एक्यूप्रेशर के लाभ, विभिन्न दाम बिंदुओं का परिचय। देखिए, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यवस्थित ऊर्जा प्रवाह को ठीक करती है। सरल, प्राकृतिक एवं प्रभावशाली रोग निवारक चिकित्सा है। मनुष्य में अदृश्य और सोई हुई शक्तियों का जागरण करती है। अभी हमने ऊर्जा का सिद्धांत पढ़ा, तो सोई हुई शक्तियों का सिद्धांत ऊर्जा का ही है। त्वचा में स्फूर्ति लाती है। स्नायु संस्थान व अस्थियों के विकार को दूर करती है। ग्रंथियों के हार्मोन्स को संतुलित करती है। यह चिकित्सा स्वयं भी कर सकते हैं, कम खर्चीली है और सरल है। ये मुख्य लाभ हैं इस चिकित्सा पद्धति के। और शरीर के रोग दूर होते हैं। संपूर्ण शरीर सक्रिय रहता है, वह ठीक तरह से कार्य करते रहता है लंबे समय। ये कुछ मुख्य लाभ हैं इस चिकित्सा के। आगे क्या बताया? विभिन्न दाब बिंदुओं का परिचय। ठीक है। देखिए, एक्यूप्रेशर में रोगों से संबंधित शरीर पर विभिन्न प्रकार के दबाव बिंदु होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। हाथ में या हाथ की हथेली के दबाव बिंदु। दूसरा प्रकार पैर या पैर के तलुओं के दबाव बिंदु। तीसरे बिंदु चेहरे पे पाए जाते हैं। चौथे बिंदु कान पे पाए जाते हैं, कानों पे। 4 तरह से 4 स्थान पे हम दबाव बिंदुओं का उपयोग करते हैं। हाथ की हथेली पे जो दबाव बिंदु होते हैं, उनमें मुख्यतः सर दर्द, यौन रोग, साइनस और अन्य रोगों के बिंदु होते हैं। इस विधि को हस्त एक्यूप्रेशर कहते हैं। आपको एक इमेज भेजी गई होगी, उसमें एक हाथ का चित्र होगा। उस हाथ के चित्र को आप देख के उससे संबंधित बीमारी, कौन से ऑर्गन की कौन सी बीमारी में काम किया जाता है, उसमें सब दिया गया होगा हाथ के संबंधित। तो ये ऑनलाइन तो पढ़ा पाना मुश्किल है। इसमें से चित्र बना के आपको ना, एक पैर का चित्र बना के, जो कह रहे हैं ना मुख्य दबाव बिंदु, और आपको एक ब्लैक डॉट काला करके वहां लिखना पड़ेगा साइनस। अगर उसने पूछ लिया कि मुख्य 10 दबाव बिंदु बताएं, आपको ये याद होना चाहिए पैर के चित्र में कौन सा दबाव, या हाथ की जगह उंगलियों के टिप पे तो साइनस के होते हैं। रिंग फिंगर के पास ही आइज का होता है, इधर दोनों हाथ में। इधर आइज का होगा, बीच में हृदय का होता है। तो ऐसे कुछ मुख्य ये स्पाइन के होते हैं इधर, या जो मणिबंध मर्म है। तो ये आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, और इनके एक काला ब्लैक डॉट लगा के ना लिखना पड़ेगा उधर, ये किसका बिंदु है। समझे कैसे करना है एग्जाम में? फिर आता है पैर या पैर के तलुओं के विभिन्न एक्यूप्रेशर केंद्र। देखिए, पैर के तलुए में जब हम चिकित्सा करते हैं, तो इसको बोलते हैं फुट रिसेप्सोलॉजी। तो इसमें भी असंख्य बीमारियों के बिंदु होते हैं। एक पैर का चित्र भी दिया हुआ होगा आपको, तो उसमें आपको पहचानने पड़ेंगे भाई कौन सी बीमारी, इससे संबंधित अंग कहाँ इसका पॉइंट है। ये मैं पॉइंट वाला भी आपको भेज सकता था, बट आपको समझ में नहीं आता। इसमें मैंने आपको ऑर्गन वाला भेजा है कि अंग आपको देख के समझ में आ जाए कि भाई कौन सा अंग कहाँ बना हुआ है। फिर है चेहरे पर जो दबाव बिंदु है, उसे बोलते हैं फेस रिफ्लेक्सोलॉजी। तो उसमें एक चेहरे का चित्र होगा, उसमें कुछ नंबर पड़े होंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये नंबर है, इनके बीमारी कौन सी ठीक होगी। तो पहले तो मैंने जानबूझ के, जिसमें आपको दिमाग न लगाना पड़े, वो इमेज भेजी है। अब चेहरे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे एक चेहरा बना के जैसे नंबर लिख रहे हैं, आप ऐसे भी चित्र बना सकते हैं एग्जाम में। और नीचे बीमारियों के, उसमें कितने नंबर लिख रहे हैं? 18 नंबर होंगे। तो अब आप 18 नंबर लिख लो जरा, 1 2 3 4 5 फटाफट पेज पे 1 से 18 तक।
लिख लिए? ठीक है, अब मैं जो जो क्रम से बोलूंगा उन नंबरों के आगे लिखते चले जाना। प्रजनन अंग, यकृत, मूत्राशय, हृदय, गर्भाशय, आमाशय, छोटी आंत, प्रोस्टेट। 8 नंबर तक आ गए। 9 और 10, 9 या 10 दोनों पित्ताशय के हैं। 11 और 12 तिल्ली यानी स्प्लीन का है। 13 और 14, 13 एंड 14 किडनी यानी गुर्दे का है। 15 एंड 16 फेफड़ों का है। 17 एंड 18 बड़ी आंत का है। पूरे हो गए। अब ऐसे ही अगला चौथा प्रकार है कानों पर विभिन्न दबाव बिंदु, ईयर पे, कान के ऊपर है। देखिए, कान का आकार माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसके उल्टे आकार के समान है। उसमें चित्र में दिया भी गया हो। हमारे कान की जो आकृति है, जो एम्ब्रियो में बच्चा होता है उसके उल्टे स्थिति के अनुरूप उसी आकार को आधार मानकर कान से संबंधित एक्यूप्रेशर केंद्रों की चिकित्सा दी जाती है। या शरीर में भी उनकी स्थिति ऐसे ही है जैसे कान में उल्टे बच्चे की आकृति। इसमें तो और भी बहुत सारे नंबर होंगे भाई। कितने नंबर है? 43। लिख लो तो 1 से 43 तक जरा नंबर। हर नंबर के आगे एक नाम लिख के चले जाना जो बोलूं। लिख लिए? लिख लिया। ओके, पहला लिखिए टॉन्सिल, अपेंडिक्स, एड़ी, घुटने का जोड़, हाई बीपी, दमा, हिप यानी नितंब, साइटिका, कूल्हा, मूत्राशय, गवीनी यानी यूरेटर, फिर है गुर्दा, फिर है बड़ी आंत, फिर है मलाशय यानी रेक्टम, छोटी आंत, फिर है आमाशय, फिर है श्वसन तंत्र, फेफड़ा, फिर अगले नंबर पे भी फेफड़ा ही है, फेफड़े के 2 पॉइंट है। हाई बीपी, नाक का, नोज का भीतरी भाग, फिर आंख, फिर अगले नंबर पे भी आंख है, आंख के 2 बिंदु हैं। फिर है ओवेरी, फिर आंख है दोबारा से, फिर कान का आंतरिक भाग, ऊपरी जबड़ा, फिर निचला जबड़ा, फिर फेफड़ा, फिर अंडकोश यानी टेस्टिज, फिर है दमा यानी अस्थमा, फिर है मस्तिष्क, दांत दर्द, फिर जिगर, फिर प्लीहा यानी स्प्लिन, फिर अग्नाशय, फिर पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, फिर गर्दन, कंधे का जोड़, फिर अगला नंबर कंधा, फिर पेट, फिर कोहनी यानी एल्बो, फिर घुटना, फिर नितंब का जोड़ यानी हिप ज्वाइंट। 43 पूरे हो जाने चाहिए वैसे। ठीक है सर जी। एक मिस हो गया, सर एक मिस हो गया। अब मुझे, 6 तुम्हारा भी मिस हो नंबर गया का। क्या दिव्या? कोई दिव्या जी 6 नंबर बता दो। 6 नंबर पे दमा। ठीक है, थैंक यू।
मेरा एक प्रीति बाद में पूछ लूंगी। देखिए थोड़ा तेजी से बोल देता हूँ, जो जिसका छूट गया वो लिख लो, ठीक है। टॉन्सिल, अपेंडिक्स, एड़ी, घुटने का जोड़, हाई बीपी, दमा, हिप, साइटिका, कूला, मूत्राशय, गवीनी यानी यूरेटर, गुर्दा, बड़ी आंत, मूत्राशय, छोटी आंत, आमाशय, श्वसन तंत्र, फेफड़ा, फिर फेफड़ा, हाई बीपी, नाक का आंतरिक भाग, आंख, फिर आंख, ओवेरी, फिर आंख, फिर कान का भीतरी भाग, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, फेफड़े, अंडकोश, दमा, मस्तिष्क, दांत का दर्द, जिगर, प्लीहा, अग्नाशय, पित्ताशय, गर्दन, कंधों का जोड़, फिर कंधा, पेट, कोहनी, घुटना, हिप ज्वाइंट। इस प्रकार ये मुख्य दबाव बिंदु हैं शरीर में, जिनको दबाते हम भिन्न भिन्न स्थानों पे 4 तरह से चिकित्सा करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक बताएं। सर एक्यूप्रेशर। एक क्वेश्चन है हम्म सर, इसमें जो हाथ और पैर वाला फोटो दिए हुए है उसमें उसमें हार्ट नहीं दिख रहा कहीं पर भी। भाई उनसे छूट गया होगा, आप कहीं भी बिंदु लगा के लिख दो। हृदय का मध्य में होता है, इधर होता है, इधर, ठीक है। अब याद हो गया।